सिंगरो गोमा सनकू में तीरंदाजी टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। सिंगरो एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी ने इसका एहतिमाम कराया। करगिल और मुख्तलिफ इलाकों की 33 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। लद्दाख पहाड़ी काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फिरोज अहमद खान इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे, जबकि थसगाम के काउंसलर टी अब्दुल रहमान भी इस मौके पर मेहमान मौजूद थे। मजहबी स्कॉलर, सरकर्दा शहरी, पंच और नंबरदार भी यहां शरीक रहे। फिरोज खान ने इस तरह के रिवायती खेलों के इवेंट के इनेकाद पर मुंतजमीन की काविशों को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि इस तरह के प्रोग्राम आइंदा भी होते रहेंगे और जिससे फिरका वाराना हम आहंगी और एक दूसरे से मिलजुल कर रहने के इखलाक को फरोग मिलेगा। इस दौरान खेल शायकीन और देहात के लोग भी फाइनल मैच देखने के लिए बड़ी तादाद में मौजूद थे। आम पब्लिक आम मियाँ खासकर शिविर बुजुर्ग शोक को इंटरनेशनल को जो इंटरनेशनल शोक को जरूरी बेशक इंटरनेशनल खासकर लेवल का नेशनल लेवल का या इंटरनेशनल लेवल का से छोड़ इंटरनेशनल जरूरी मॉडर्न को लेकिन चूंकि पहचान को आराम पहचान को का कौन सी चाहे पुराना हंसपाई खेल गुंचाई जानी पहले हमने जिसविला के पूरे जो भी ग्राउंड था उसको पूरा क्लियर किया। इसके बाद उसको सूखने के लिए रखना पड़ा था। इसके बाद हमें परमिशन लेना पड़ा था हमारे SHO, तहसीलदार और बाकी डिस्ट्रिक्ट जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे परमिशन लेना पड़ा। इसके बाद हमें टूर्नामेंट का जो है कुर्रा अंदाजी और बाकी अनाउंसमेंट करना पड़ा। तो लगभग हम एक महीना इसमें पूरा प्लानिंग में हमारा टाइम गया था। तो इसके बाद 13 को हमने फाइनल जो हमारा टूर्नामेंट था वो 13 के बाद हमारा फाइनल टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था। तो जिसमें सांको से लेकर सूरत तक, करसिकर तक वो सब टीमों ने हिस्सा लिया। तो हमें बहुत खुशी है कि हमें इस बड़े तहसील लेवल का जो आर्चरी टूर्नामेंट है हमें इवेंट करने का मौका मिला। तो हमारा सोसाइटी का जो हमारा स्विस एजुकेशनल संग्रह एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी का हमेशा मोटिव यही रहेगा कि आने वाले दिनों में कि हम यूथ को थोड़ा इसी चीज़ में इंस्पायर करें, चाहे सपोर्ट्स को लेके, एजुकेशन को लेके। हम इस तरह के एक्टिविटीज़ हमें और भी करने का हमें अगर मौका मिले तो और भी करना है। तो आज तक करते आए हैं। तो बाकी हमारा वही मोटिव है कि हम यूथ को थोड़ा आगे बढ़ाएं, मोटिवेट करें। बाकी आप सभी का यहाँ पे जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया तो उन सभी का फिर से थैंक्स। और कश्मीर में सयाहों की आमद का सिलसिला हनूज जारी है और गुज़िश्ता बरस की तरह रवां बरस के दौरान भी सयाहों की रिकॉर्ड तोड़ आमद की तवक्को है। ताहम सीजन के आगाज में ही हवाई किराए में गैर मामूली उछाल पैदा हो गया है, जिसकी वजह से न सिर्फ सयाह बल्कि टूरिज्म से वाबस्ता अफराद भी काफी परेशान हैं। इन लोगों का कहना है कि हवाई जहाज के किराए में इजाफे से टूरिज्म सन्नत पर मनफी असरात मुरत्तब हो सकते हैं, जबकि सरकार को इसका संजीदा नोटिस लेना चाहिए। बाज लोगों का मानना है कि दिल्ली से नेपाल या दुबई से ज्यादा किराया दिल्ली से कश्मीर तक का है, जो कि एक लम्हे फिक्रिया है। में इस वक्त टूरिस्ट सीजन पीक पर है और काफ़ी तादाद में टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है टूरिस्ट सीजन से और ये तवक्का की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आ जाएंगे। लेकिन जो मसला दरपेश है वो स्काई रॉकेटिंग फेयर्स का है। जिस तरह से हवाई जहाज़ का किराया जो है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है और ऐसे में जो टूरिस्ट इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद है वो भी काफ़ी परेशान है और आम टूरिस्ट के बजट से बाहर होता है। जब चेन्नई से मुंबई का टिकट होता है 3-4 हज़ार रुपये का, यानी कि 3,000 में हो जाता है, ठीक है। बट जब मैं चेन्नई से दिल्ली से फिर श्रीनगर वैसे आया, फिर ये जो कॉस्ट है चेन्नई से और श्रीनगर आने का जो कॉस्ट वो ज़्यादा से ज़्यादा है। लाइक इट्स कॉस्ट 17 to 18,000, यानी कि अराउंड 19,000 20,000 तक हो जाता है। अगर आम आदमी है तो चलो, मैंने तो किधर से तो अरेंज करके आ गया, जो आम आदमी वो कैसे आएगा? और बाई रोड आने के लिए वो भी कॉस्ट ज़्यादा होता है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे जरा
ध्यान देना चाहिए, और जो रेट ऑफ एयर प्राइस एंड बस प्राइस जो भी प्राइस है उनको ज़्यादा रिड्यूस करना चाहिए। पूरा कश्मीर घूमने का जितना बजट नहीं वो एयरफेयर में चला गया हमारा, तो इस हिसाब से थोड़ा रेट में हम लोग को तकलीफ बजट के हिसाब से प्रॉब्लम होता है। तो आप समझते हैं कि हर कोई कश्मीर आना चाहता है, लेकिन इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है, कश्मीर आने के लिए हमें काफी पहले प्लान करना पड़ा। जैसे एयरफेयर है तो हमें 2 महीना 3 महीना पहले प्लान करना पड़ा ताकि हम कश्मीर आ सके। और काफी जन की ये होता है कि बहुत कम छुट्टियां मिलती है और उस टाइम एयरफेयर बहुत हाई हो जाता है, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि अगर एयरफेयर कम हो तो काफी लोगों के लिए अच्छा होगा। तो गवर्नमेंट के लिए ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आ सके, उसके लिए थोड़ी सुविधा करे। जैसे ट्रेन का है, एयरफेयर या तो कम करे या ट्रेन का डेवलपमेंट थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा करे, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा कंस्ट्रक्शन थोड़ा यहाँ पर बढ़ाए, थोड़ा अच्छा करे, ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आ सके और यहाँ का एंजॉयमेंट ले सके। बहुत अच्छी बात है, अभी टूरिस्ट सीजन पीक पे है, लेकिन अचानक से एयरफेयर में जो बढ़ोतरी होती है इससे लोगों को तकलीफ बहुत हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर ये रेट फेयर हिसाब के साथ चले, जेन्युइन तरीके इसका जो किराया होता है, फेयर होता है रहे, तो और टूरिस्ट आएंगे जिससे और इजाफा हो जाएगा। जैसे भी माशाल्लाह इस बार काफी टूरिस्ट रश है। देखा गया है कि जो पिछला साल गुजरा है टूरिज्म सनत के लिए वो काफी मजबूत गुजरा है, और इस साल भी काफी उम्मीदें वाबस्ता है टूरिज्म सनत से, और ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए और इसकी वजह से जो यहाँ का कारोबार है, यहाँ पर रोजगार के मौके जो है वो ज्यादा से ज्यादा फराहम हो। लेकिन साथ ही साथ ये चाहते हैं कि जो एयर फेयर है, जो एक्सऑर्बिटेंट रेट्स है, तो उस पर भी काबू किया जाए और सरकार इसके लिए एक मुनज़्ज़म पॉलिसी अपनाए। न्यूज़ 18 के लिए